बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता से वादा खिलाफी की है। मायावती ने सरकार के 2 साल पूरे होने पर जमकर तंज कसे। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों, पिछड़ों और शोषितों के साथ धोखा किया है। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि सरकार ने काम नहीं किया, इसलिए जनता के सामने बचाव के लिए उसने अपने प्रवक्ता को मीडिया में उतार रखा है। अपर कास्ट के गरीबों को आरक्षण देने की मांग उठाते हुए माया ने कहा कि केंद्र सरकार को संविधान में संशोधन करके आरक्षण देना चाहिए। मायावती ने अखिलेश सरकार को भी निशाने पर लिया। राज्य में कानून व्यवस्था के गिरते स्तर पर उन्होंने अखिलेश सरकार को गुंडाराज की सरकार बताया। मथुरा कांड पर भी मायावती सख्त दिखी। उन्होंने इसके लिए सीधे तौर पर अखिलेश को जिम्मेदार ठहराया। आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए हुंकार भरते हुए मायावती ने कहा कि सपा और बीजेपी से जनता का मोहभंग हो चुका है, लिहाजा जनता बसपा को अब सरकार में देखना चाहती है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मथुरा में खूनी हिंसा में शहीद हुए पुलिस अफसरों के परिवार को 50-50 लाख रुपए आर्थिक मुआवजा और परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देने का फैसला किया है। इससे पहले सीएम अखिलेश ने शहीद अफसरों के परिवार को 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान किया था, जिसके बाद लगातार विरोध हो रहा था। खूनी बवाल के 2 दिन बाद सांसद हेमा मालिनी मथुरा में शहीद मुकुल द्विवेदी के परिवार वालों से मिली। उन्होंने कहा कि मामले की गहराई से जांच की जाएगी। मुआवजे के सवाल पर हेमा मालिनी ने कहा कि ये राशि बहुत कम है, हालांकि इसके बाद राज्य सरकार का नोटिफिकेशन आ गया। इससे पहले मुकुल द्विवेदी के भाई ने भी सरकार की सहायता राशि पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि कम से कम रैंक देखकर तो सहायता दी जाती। मथुरा में हुई खूनी हिंसा में शहीद हुए फरहा थाने के एसओ संतोष यादव का आज उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। शहीद एसओ के परिवार वालों ने गार्ड ऑफ ऑनर के बाद अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। उनकी मांग थी कि सीएम अखिलेश दर्द बांटने उनके घर आएं। शहीद संतोष यादव के अंतिम संस्कार में अधिकारी से लेकर जिले के बड़े नेता मौजूद थे। शुक्रवार रात शहीद एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार से पहले निकाली गई शव यात्रा में सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ थी। शहीद मुकुल द्विवेदी के परिवार ने मथुरा में ही उनका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के लिए उनका परिवार शुक्रवार को मथुरा पहुंचा था। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज महोबा पहुंचकर बुंदेलखंड में चयनित 100 तालाबों में से चरखारी के 8 तालाबों का लोकार्पण कर सभी तालाबों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को सूखे से निपटने के निर्देश दिए। बहराइच के बेदौरा चौराहे के पास पेड़ से लटके मिले शव की पहचान हो गई है। बताया जा रहा है कि युवक की हत्या उसके ससुराली जनों ने की थी।